हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल का महीना चल गया है और बच्चों के स्कूल शुरू हो जाते हैं और हम जैसे पेरेंट्स को मोटी मोटी स्कूल की एडमिशन फ़ीस और बुक्स वगैरह लेनी पड़ती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा बेटा 5th क्लास में गया है और अभी मैंने उसका 14,000 एडमिशन चार्ज पे किया है। तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, ओके ओके है। तो मुझे लगा था 3-4 हज़ार रुपये की बुक्स वगैरह आ जाएंगी, बट आज मैं उसकी बुक्स लेने गई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ गाइज़। तो ये है कबीर की बुक्स, जो कि मुझे 8,500 अराउंड पड़ी हैं। तो ये इतनी सारी बुक्स हैं 5th क्लास के बच्चे की। ये देखिए स्क्रैप बुक, और ये पता नहीं क्या है, ये डायरी। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि पिछले साल भी मैंने अराउंड 5,000 समथिंग की बुक ख़रीदी थी और उसके साथ नोटबुक भी मुझे मिली थी। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं ना, हमेशा एक्स्ट्रा देते हैं, बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा देते हैं हमेशा, सॉरी नोटबुक वगैरह एक्स्ट्रा देते हैं। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है तो उसकी 3-3 4-4 नोटबुक देते हैं। तो ये भी नोटबुक मुझे फिर से मिली है, इन्होंने इसमें पैटर्न चेंज कर दिया है, इसमें ग्रीन पट्टी डाल दी है, ठीक है। और जो पहले थी वो एकदम प्लेन थी। तो पहले की भी मेरे पास अराउंड 9 और 10 समथिंग नोटबुक बची हुई है, ये भी, जो कि अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि ये वाली नोटबुक आपके पास भले ही है, लेकिन आपको ये पूरा सेट लेना पड़ेगा। हम इसमें से कुछ भी कम नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि मतलब मेरी ये जो नोटबुक है, जो कि मैंने पिछले साल ही स्कूल से ख़रीदी है, तो अभी उन्होंने ये मेरे को मतलब फालतू है एक तरीके से। और ये देखिए इसका बिल, ये 8,210 रुपीज़। तो ये सारी बुक्स और नोटबुक का बिल है, ठीक है। प्लस इन्होंने इस बार एक और चीज़ ऐड की है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस बार इन्होंने क्या किया है, स्कूल का मैं बताना नहीं चाहती, दिखाना नहीं चाहती। तो उन्होंने अपनी स्लिप दी है खुद बना के, प्लस में उन्होंने कवर भी दिए हैं नोटबुक के और बुक के, तो उसका भी इन्होंने इसमें जोड़ा हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, इतना महंगा कैसे होगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, अभी तो एक बहुत छोटा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोनों को एक ही स्कूल में ऐसे पढ़ा सकती हूँ, बिकॉज़ इतना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। ऊपर से मैं हर बार ऐसा करती हूँ कि मेरे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है या पिछले साल की बच जाती है, तो मैं उसे कटवा कर दूसरा मतलब मना कर देती हूँ और मैं उतना ही लेती हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, नोटबुक खासकर से। लेकिन इस बार इन्होंने ये रूल बना दिया है और पेरेंट्स से मतलब इस तरीके से बात करते हैं कि आपको लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पूरा सेट ही लेना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग मतलब इतने मजबूर हैं कि हमें लेना ही पड़ता है, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे को अच्छे एजुकेशन मिले हमारी तरह। मतलब हमने पढ़ाई की है, बट हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने हमें अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ाया। तो ये चीज़ सोच के हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल वालों का आप देख रहे हो कि क्या मतलब इन्होंने एक बिज़नेस बना लिया है कि एजुकेशन से ज़्यादा ये मतलब इन सब चीज़ों में पैसा कमाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ऊपर से 5th क्लास के बच्चे की आप देखोगे इतनी सारी बुक्स हैं, जो 5th क्लास का बच्चा है वो इतना भी बड़ा नहीं होता है। देखो, ये देखो 3 4, ये देखो, और ये है स्क्रैप बुक, जो कि मेरे पास पिछले साल की भी पड़ी हुई है, लेकिन तब भी मुझे मजबूरन इसको लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं लूँगी तो वो मुझे बुक्स का सेट देंगे ही नहीं। प्लस ये मैथ्स की है, ये क्यूरियस राइटिंग बुक है, ये देखिए मतलब बच्चे 5th क्लास के बच्चे, अब ये हिंदी में हम बोलते हैं ना सुलेख, अब ये सुलेख लिखेगी। देखिए ये आई थिंक कंप्यूटर की बुक है। एक ये है, ये देखिए मुझे तो समझ में भी नहीं आ रही किस किस चीज़ की बुक है। एक ये लर्निंग
आई थिंक ये इंग्लिश की है कुछ, ये एक बुक हो गई, एक ये हो गई इंग्लिश, और रीज़ा बुक, पता नहीं कौन सी बुक है ये, और एक ये हिंदी व्याकरण, और एक ये हुई डायरी। तो आप समझ सकते हो कि 5th क्लास के बच्चे के पास कितनी सारी बुक्स हैं और बच्चा कितना कैरी करेगा। तो आजकल के टाइम में पढ़ना और पढ़ाना, मैं जेन्युइनली बताऊं तो बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो आप अपने पास इतना हिसाब किताब रखो कि आप मोटी मोटी फीस स्कूल में पे कर सको, तभी आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो। नहीं तो फिर वही जो सब लोग जाते हैं, है ना गाइस। तो कुछ नहीं है, बस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्कूल के खिलाफ़ कुछ बोलना चाहती हूँ, बट एक कॉमन सी बात है कि जब आपकी पिछले साल की आपने जो एक्स्ट्रा, तो आपको पेरेंट्स को इतनी तो फैसिलिटी देनी चाहिए कि जो बची हुई नोटबुक है वो हम नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकें। इसमें तो किसी का भी नुकसान नहीं है, क्योंकि हमने नोटबुक तो आप ही के स्कूल से लिए ना। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोलना है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो सोच समझ के पढ़ा रही हूँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा तो मैं खुद ही नहीं पढ़ाऊँगी। तो बस कहने का मतलब ये है कि अगर पिछले साल आप मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा नोटबुक दे रहे हो तो प्लीज़ नेक्स्ट ईयर उसे चलाएं। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे कर दें हमें कि नहीं आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल से निकालती हूँ, नहीं पढ़ाती, तो जो उसकी एक्स्ट्रा इतनी सारी नोटबुक है वो किसी भी स्कूल में नहीं चलेगी और हमारा पैसा जो है ना वेस्ट हो जाएगा। तो गाइस बस यही मुझे बोलना था, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।